अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम इंटरनेट की जो केबल होती है, ईथरनेट केबल, लैन केबल, इसके साथ RJ45 कनेक्टर लगाना सीखेंगे। तो अक्सर हमारे घरों में वाईफाई राउटर्स जो हैं इनके अंदर लगे हुए कनेक्टर्स ख़राब हो जाते हैं। इनको बार बार उतार के लगाने से या फिर किसी भी तरह से ये लूज़ हो जाते हैं, इनमें कार्बन आ जाता है। तो इसके लिए हमें फिर रिपेयरिंग के लिए हमको टेक्नीशियन बुलाना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमारा इंटरनेट भी उतनी देर के लिए बंद होता है। कोई लंबे चौड़े टूल्स की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक ये टूल्स है आपके पास होना चाहिए। जस्ट ये वाला टूल आपके पास होना चाहिए जो कि क्रिम्पिंग टूल कहलाता है। RJ45 क्रिम्पिंग टूल है ये। और इसके अलावा आपके पास कनेक्टर होने चाहिए जो कि आप इस केबल के साथ लगाते हैं। तो इस टूल के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे कटर्स हैं। तो ये कटर जो है ये वायर को छीलने और कट करने के लिए हैं। तो एक कटर जो है वो वायर की इंसुलेशन उतारने के लिए और दूसरा कट करने के लिए। जहाँ पे इसको पंच करने के लिए, इसके जो कनेक्टर्स हैं इनको पंच करने के लिए ऊपर इसके जो जो जगह दी गई है। तो ये 3 in 1 है, 3 तरह के कनेक्टर्स जिसमें कनेक्ट हो जाते हैं, इससे पंच हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे जो होल दिया गया है इसके अंदर इस केबल को रखना है। इस केबल को इसके अंदर रख के थोड़ा सा घुमाना है और इस प्लायर को ज़्यादा दबाना नहीं है ताकि वायर कट ना हो जाए। और इसको घुमाने के बाद इसका होल जो है वो आपने आराम से इजीली इसके ऊपर से उतार लेना है। तो अब ये इसका इंसुलेशन जो है इस केबल का उतर चुका है। इसके अंदर जो वायर्स हैं वो पेयर्स में हैं। तो ये 4 पेयर हैं और 8 तारें बनती हैं और तमाम तारें जो हैं वो डबल कलर में हैं। यानी कि पेड़ जो है वो एक फुल कलर का है और दूसरी तार जो है उसमें वो उसके वाइट कट्स के साथ है। यानी कि जैसे ग्रीन के साथ ग्रीन वाइट है, ऑरेंज के साथ ऑरेंज वाइट है, ब्लू के साथ ब्लू वाइट है। इस तरह से ये पेयर्स यहाँ पे इसके अंदर हैं। तो आपने इन तमाम तारों को इसके बल उतार के सीधा कर लेना है, बिल्कुल फ्लैट कर लेना है ताकि आपकी जो कनेक्टर हैं उसके अंदर ये इजीली आ सकें। तो इनको खोल के सीधा कर लेते हैं सबसे पहले। और इसके अंदर यहाँ पे जो ये हुक दी गई है प्लास्टिक की, इसको ज़रा सा बाहर की तरफ खींच के आपने जड़ से काट देना है। इसको खींच के जड़ से काटना इसलिए होता है कि आपका ये जो है प्लास्टिक का इसके अंदर जो मटेरियल है ये थोड़ा सा हार्ड होता है और आपके क्लिप के अंदर, आपके कनेक्टर के अंदर ये फिट नहीं हो पाता, उसके ऊपर से लॉक जो है इसको काबू नहीं कर पाता। इसको आपने काट देना है और उसके बाद इसका जो खोल है उसको ज़रा सा आपने खींच के इन तारों को पहले सीधा कर लेते हैं हम। तो इनको सीधा करने के बाद इसका जो खोल है इसको ज़रा सा आप बाहर की तरफ खींच लेंगे। तो इससे ये होगा कि आपका जो कनेक्टर है उसके अंदर एक लॉक सा बना होता है। तो ये जो खोल है ये उस लॉक के अंदर आ जाएगा और ग्रिप अच्छी हो जाएगी इसकी कनेक्टर के साथ, इस केबल की। इसका सिर्फ यही है, इसको होल को थोड़ा सा बाहर निकालने से ये ईज़िली उसकी लॉक के नीचे आ जाता है। अब ये जो तारें हैं इनको कनेक्टर के अंदर आपने किस तरह से लगाना है। तो ये आप देख रहे हैं एक कनेक्टर है। तो इस कनेक्टर की ये जो एक साइड है इसके ऊपर हुक बनी हुई है और दूसरी साइड पे इसके पॉइंट्स हैं। तो अब देखें आपने वायर जो हैं इनको एक तरतीब के साथ पहले जोड़ लेना है। तरतीब इसकी क्या होगी कि आपने सबसे पहले ऑरेंज वाइट लिया, उसके बाद ऑरेंज कलर ले लिया, ठीक है। ऑरेंज वाइट के कट्स वाला एक तार ली और फिर फुल कलर वाली ऑरेंज ली। उसके बाद आपकी ग्रीन वाइट आ जाएगी और ग्रीन वाइट के बाद आपकी जो अगली जो इसके अंदर तार है वो आ जाएगी ब्लू, ठीक है। हमने ऑरेंज वाइट, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद हमने ले ली है ग्रीन वाइट, उसके बाद ब्लू ले ली है। अब इसके बाद आ जाएगी ब्लू वाइट। तो ब्लू वाइट वायर जो है वो भी इसके साथ आ गई। ये वायर जो है, ये ब्लू वाइट जो है ये आ गई आपकी 5वें नंबर पे। उसके बाद जो छठे नंबर पे आएगी वो आएगी इसकी ग्रीन वायर, ठीक है। फुल कलर जो ग्रीन का है वो वाला आएगा। और उसके बाद जो 7वें नंबर पे है वो आपकी आ जाएगी ब्राउन वाइट। तो ब्राउन वाइट जो 7वें नंबर पे आएगी और 8वें नंबर पे आपकी जो फुल कलर वाली ब्राउन वायर है वो आएगी। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम भी इसका दे दूँगा।
तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि आपने किस तरतीब से इन वायर को बिल्कुल सीधा करके जोड़ लेना है। यही तरतीब आपकी RJ45 कनेक्टर के साथ होनी चाहिए, जो आपके राउटर्स के अंदर जो वायर आती है इंटरनेट के लिए। ठीक है, अब आपने तमाम वायर्स को सीधा करके यहाँ पे दूसरे कटर से इस क्रिम्पिंग टूल के साथ, जो दूसरा कटर है, बिल्कुल सीधा करके आगे इनके जो सिरे हैं इनको फ्लैट करके आपने बराबर काट लेना है। इन तारों के सिरे जो हैं वो ऊपर नीचे छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फ्लैट करके हमने इसको काट लिया है। इसी तरतीब के साथ हमने इसको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है ताकि ये तरतीब फिर से वो ख़राब ना हो जाए। अब कट करने के बाद इसकी तरतीब हम फिर से चेक कर लेंगे कि हमने जो वायर्स हैं जिस तरतीब से जोड़ी हुई हैं उसी तरतीब से हैं या नहीं हैं। तो अगर यहाँ पे कोई वायर आगे पीछे हो तो आप इनको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो कनेक्टर है इसके अंदर एक ये लॉक वाली जो साइड है, हुक वाली साइड, इसको नीचे रखेंगे और जो पॉइंट्स वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और आराम के साथ इसके अंदर ये वायर्स जो हैं वो डाल देंगे। तो ये अपने अपने सुराख में से इसमें से गुज़र के बाहर आ जाएंगी। तो बाज़ दफ़ा ये जो कनेक्टर्स हैं ये आगे से बंद होते हैं, तो आपने वायर भी उतनी ही लेनी है, उतनी ही कट करनी है जो इसके अंदर रह जाएं। तो अब हमने थोड़ी सी लंबी तारें रखी हैं ताकि ये बाहर से जो है वो आसानी के साथ निकल आए और नज़र भी आ सके। तो अब यहाँ पे आके हमने फिर इसको चेक कर लेना है कि हमारी जो तरतीब है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो अब इसको हमने इस क्रिम्पिंग टूल के अंदर डालना है। तो इसके अंदर आपकी हुक वाली जो साइड है वो ऊपर की तरफ आएगी, वो निशान बना हुआ है, इसका डाया बना हुआ है। तो इसके अंदर डाल के हमने इसको पंच कर देना है। तो इसको ज़ोर से आप दबाएंगे तो ये जो कनेक्टर हैं इन तारों के अंदर जो फिक्स्ड हो जाएंगे और आपके ये कनेक्ट हो जाएगा कनेक्टर इन तारों के साथ। तो इस तरह से आपने इसको लगा के अच्छे तरीके से प्रेस करके कनेक्ट कर देना है। और साथ ही इसकी जो लॉक है इस कनेक्टर का वो भी इसके खोल के ऊपर जाके बैठ गया, उसने इसको ग्रिप कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं ये आप कटर की मदद से सामने से काट दें, इजीली ये कट हो जाएंगी। और अगर आपका ये कनेक्टर फ्रंट से जो है वो बंद है, तारें बाहर नहीं आती, तो आपने पूरी वायर्स को कट करके इसके अंदर डाल के इसको क्रिम्प कर देना होता है। ठीक है, तो इसकी एक्स्ट्रा जो वायर्स हैं यहाँ पे हमने इसके सामने से काट दी हैं। तो ये हमारा जो है RJ45 कनेक्टर लग चुका है, ये बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से इस केबल का दूसरा सिरा भी हमने कनेक्टर के साथ लगा के इसको कनेक्ट कर लेना है। तो बहुत ही इजी काम है, ये आप आसानी के साथ घर पे कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आए भी तो एक दफ़ा लगाने के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इजीली आप इसको कनेक्ट करके खुद ही लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से हम दूसरा सिरा इसका भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस दूसरे सिरे को भी बिल्कुल उसी तरतीब के साथ हमने इसकी वायर्स को खोल के जोड़ना है, उसी तरतीब के साथ सीधा कर लेना है और फिर हम कनेक्टर के अंदर इसको लगा के पंच कर देंगे। तो इस क्रिम्पिंग टूल के अंदर आप देख रहे हैं एक छोटा सा कटर और भी है, तो ये भी इसी मकसद के लिए, इन वायर्स के इंसुलेशन को उतारने के लिए, इनको छीलने के लिए या फिर कट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से इन वायर को हमने सीधा करके इस कनेक्टर के अंदर लगा दिया है। तो हमारा ये दूसरा सिरा भी जो है वो कनेक्ट हो चुका है कनेक्टर के साथ। अब हमारी ये जो केबल है ये बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।